दोस्तों, आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सभी लोग अंक जरूर देखना। दोस्तों, ये तो आपने भी सुना ही होगा, जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में कभी बरकत नहीं होती। जिसके घर में सुख शांति होती है उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। इस कहानी को सुनने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह झगड़ों को कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि घर में सुख शांति बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जहाँ पर सुख शांति होती है वहाँ पर खुशियों का वास होता है, और जहाँ पर होती है लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। तो चलिए दोस्तों, आज मोर और मोरनी की एक कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहते थे, और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन अपनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी की यह बात तुरंत सुनकर मोर मोरनी को बातें सुनकर कहता है कि हमें कहाँ चलना चाहिए। तब मोरनी मोर से कहती है कि हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज की और भी लोग रहते हो, काफ़ी सारे मोर और मोर ही रहते हो। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिया, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रह रहे हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, तो मोरनी करने पर दोनों उड़कर एक नगर में चले जाते हैं। उस नगर का जो राजा था वह पशु पक्षियों की भाषा को समझता था। उसे राजा ने शास्त्रों की पढ़ाई कर रखी थी। शास्त्रों का मतलब यह होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वो राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाता था। हर जीव जंतु को विश्वास को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में जाते हैं कि बात राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, महारानी मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे खाना दो। रानी 36 प्रकार के भोज बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा लेकर दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंच जाती है। रानी जैसे ही भोजन का थाल राजा के समक्ष परोसती है, एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहां पर कुछ चींटियां घूम रही होती है, तो एक चींटी चावल के टुकड़े को वहां से ले जाने लगती है। राजा का बेटा इस सब घटना को देख रहा था। उसे चिट्ठी के पास में तुरंत एक बड़ा चिट्टा आता है। वह चिट्ठी कहता है कि हे प्रिया, ये चावल का टुकड़ा मुझे दो और तुम वापस जाओ, उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उसकी बातों को राजा पूरी तरह सुन रहा था, क्योंकि राजा हर पशु पक्षी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा बैठा सुन रहा था। चिंता क्या करे, कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे मार देगा। फिर चिट्टी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चिट्टी फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ जाती है और चिट्टे से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था, तो चिट्टा को इस बात का पता लग जाता है कि राजा को हमारी बातें समझ में आ रही है। चिट्टा फिर चिट्ठी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बातों को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह हमें देख रहा है कि अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है तो यह बात राजा को अगर किसी को बताया हो तो वह उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चिट्टे की बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा की हंसी बाहर निकलती है और राजा सोचता है, जैसे राजा हंसती है उधर रानी ने भी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास पहुंचती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप इतने जोरों जोरों से हंस रहे हो। राजा रानी से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रानी, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। लेकिन रानी जिद करने लगती है और मुझे बताओ, उसको मुझे बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे? राजा बार बार मना करता है, लेकिन रानी मानती नहीं है, क्योंकि चिट्टा ने कहा था कि अगर चिट्ठी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था।
लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप हंस क्यों रहे थे, और अगर आप उसे मुझे नहीं बताया तो अपनी रानी समझते हो तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आपके स्नेह के पीछे का कारण क्या था। रानी की ये बातें सुनकर राजा धर्म संकट में फंस जाता है। राजा सोचता है कि अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का मेरे इस प्रति विश्वास कम हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है, कहती है कि स्त्री है और बाल है, बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों में से हमेशा बचकर चलना चाहिए। रानी की सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, लेकिन ये बात मैं आपको बताऊंगा तो आपको बाद में पछतावा होगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह दो, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूरत तो पड़ी तो रानी को भी ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही तो चलिए किसी जंगल में, ये बात आपको वहीं बताऊंगा। राजा फिर रानी को रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो घनघोर जंगल में पहुंचते हैं तो राजा रानी को बात सुनाने लगता है। जैसे राजा थोड़ी थोड़ी बात सुनाने को सुनते, वहां से राजा रानी को बात सुनाई दे रहा था, आधा पत्थर का हो चुका था। राजा फिर रानी से कहते हैं कि हैरानी है, मैं धीरे धीरे पत्थर का हो रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। फिर भी रानी कहती है कि हाँ महाराज, थोड़ी सी बात और बची है, आप उसे भी सुना दीजिए, फिर आज पूरी बात बताता देता हूँ। और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन चुका, ये देखकर रानी रोने लगती है। रानी इस पत्थर को हिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन भारी बरकस पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत भारी था, राजा पत्थर का बन चुका था। ये देखकर रानी सर पटक रही थी और छाती पीट पीट के विलाप कर रही थी, किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार लगा रही थी। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। मोर रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि फिर ये होता है प्रिया, आपकी इसी तरह है कि वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, हम वहाँ चले जाए। मोरनी कहती है कि हे प्रिया, ये रानी बहुत दुखी है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए, जिसके विलाप कर रही है इसकी ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम इसको धीरज तो दे सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो दिला सकते हैं। ये सोचकर मोर और मोरनी उसके पास जाते हैं और रानी से कहते हैं कि हे रानी साहिबा, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का बन चुका है, अब आपको ही राज्य का कारोबार संभालना होगा। रानी मोरनी की बातें सुनने के बाद उसे कहती है कि हे भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा सारा संसार उजड़ जाएगा, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर अब पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या ही करूंगी। रानी की ये बातें सुनकर उधर मोरनी के मुख से ये निकल जाता है कि राजा पत्थर का कैसे हो गया, राजा तो इंसान था, भले इंसान थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए। फिर रानी उस मोरनी को ये बात बताने लगती है, तो राजा ने चिट्ठी वाली बात रानी को बताई थी और रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बनती जाती है। तो राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों ही पत्थर के हो जाते हैं, ये बात देखकर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है और मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं कि यह हम भी पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चिट्ठी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी यही बात सुनकर पत्थर का हुआ है, उन दोनों का पतन हो चुका है। फिर मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात चीज छुपती नहीं। फिर मोर मोरनी से कहता है कि यहाँ से हम दूर चले जाएंगे। मोर मोरनी से कहता है कि हे बेवकूफ, दूर जाने का क्या फायदा, ये संकट तो धरती पर है, किसी के भी पीछे आ सकता है, ये खतरा तो हमारे ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में हमारे मुख से ये बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंता हो जाती है। रात उसी दिन बहुत दुख था, बातें सोचकर पूरे को भोजन करते हैं और ना ही सोते हैं। बस ये टेंशन रहती है कि कहीं हमारी मुसीबत ना बन जाए, ये हमारे से भूलकर भी ये बात नहीं निकल जाए।
हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर और मोरनी एक दिन लग गया। यदि सारी चींटियों को खत्म कर देते हैं, क्योंकि सारा करा धरा चींटियों का ही है। फिर मोर मोरनी से कहता है कि अगर हम सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दें तो ये संकट भी खत्म हो सकता है। मोर मोरनी की इस बात को से राजी हो जाती है और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक देखकर चींटियां बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर छुप गई। मोर और मोरनी निगरानी देखते रहे। उन्हें चींटियां दिखती वहीं उसे तुरंत दबोच लेते थे और चिट्टी और चींटियों को मोर मोरनी साथी की तरह बाहर नहीं आती। सभी चींटियां ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर जाकर बैठ जाती है। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगती है, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन के लिए तो बाहर आना पड़ेगा। अब जैसे ही भोजन के लिए चींटियां बाहर जाती है तो मोर उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता है। चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए हरि विष्णु का जोर जोर से भजन करने लगे। करते करते उन्हें मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, वो कहाँ नहीं, वो घर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु के ने दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चिट्टा तुम्हें मांगना है तो मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। क्योंकि चिट्टा और चिट्टी ने निरंतर भक्ति की थी और ना ही कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई अंग ग्रहण किया, इसलिए भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और आकर चिट्टा और चिट्टी तुम्हें मांगना है, ये मांग सकते हो, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। वह चिट्टा और चिट्टी जाने कितने दिनों से भूखे थे, प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा अगर हमारे पेट ही नहीं होगा तब हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे, इसलिए उन्होंने मांगा कि प्रभु हमारे पेट को गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज उसी चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट ही नहीं होता, फिर चिट्टी और चींटा कैसे खाएंगे। प्रभु हमारे पेट में गांठ तो लगा दीजिए, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारा इंतजार में है, अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वह लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। ये सुनकर भगवान विष्णु चींटा और चिट्टी से कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम मोर और मोरनी को चिड़ियों का शिकार करना बंद कर देंगे। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है, जो दोषी था उसको समझने में उनसे कोई गलती हुई है, क्योंकि राजा ने गौरव शास्त्र में समक्ष साथ साथ वो भाषा को समझता था, उसके रूप बदलने में ही वो सक्षम था। वन पक्षियों का रूप धारण किया करता था और जब वो राजा रूप धारण करता था तो उन पक्षियों के साथ संभोग भी कर सकता था, और जब वो पशु पक्षियां गर्भाधारण करते थे तो उन्हें छोड़कर वह इंसान बन जाता था और फिर वो पशु पक्षियों पर हंसता था, जिसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज वो पत्थर का बना है। मोर कहता है कि प्रभु इसमें रानी का क्या दोष था। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उसके पाप में ही भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उन्हें रोक देती तो वह बड़ा पाप होने नहीं होता, इसलिए रानी भी इस बात के लिए भागीदारी है। इसीलिए आज भी वह पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के कहने के बाद मोर उससे कहता है कि हे प्रभु, अगर किसी से भी कहे जाने पर रानी हमें सुनाई है तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा ही खतरा खत्म हो चुका है, तो मैं किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न होते हैं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, उधर का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी खुशी होती है तो वो झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मन के साथ, और मोर मोरनी जब ये पता चला कि उसके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वो बहुत खुशी से नाचने लगते हैं। जोरदार नाचने लगा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो चुका था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि उसके पैर तो पैरों के नीचे से कमजोर हो गए थे, मोर रोने लगता है, सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, लेकिन आज सोचने लगता है कि मेरे पैर पहले कितने सुंदर थे लेकिन अभी कितने बदसूरत हो गए। मोर के
पैरों के फटने का कारण चींटियां थी, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियों को मार कर खाया था और मोरनी ने भी खाया था, इसलिए उनके पैर फट चुके हैं। आज भी कोई इंसान अगर चींटी को खाता है तो उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटियां खाओगे तो आपके बदन भी फटने लग जाता है, क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसलिए शरीर भी फटकर उतर जाता है, अलग हो जाता है। इसी तरह मोर के पैर भी फट जाते हैं। वह बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। मोर और मोरनी को धीरे धीरे सांत्वना दी जाती है। हो गया, रोने से क्या होगा, मोर नाचता हुआ जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी को धीरज बांधवाती है और आंसुओं को गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती है। मोरनी के हाथों ने अपने आप को उठाती है और अपने मुख में रखने की कोशिश करती है, लेकिन कितना अपने मुख में रख पाती, कुछ न कुछ पेट में चले जाते हैं। आंसुओं को देखकर और मोरने के प्यार को देखकर भगवान श्री विष्णु फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से अब मोर और मोरनी कभी संभोग नहीं करते, क्योंकि मोर जब नाचते हैं तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चूकती है और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। श्री हरि विष्णु मोर और मोरनी के फिर से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम हमेशा ऐसा ही समय आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट को धारण करते हैं। तो दोस्तों, इसी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने घर में सुख शांति रखनी है तो किसी दूसरे के घर में देखने को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुख देखने से अपना दुख कम नहीं होता। इसलिए हमेशा मिलजुल कर साथ साथ रहना चाहिए। जय हिंद।